नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कि इसमें क्या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्या सब्जेक्ट हैं इसमें, और टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन के साथ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्मार्ट कर सकें। चाहे आप बिगिनर हों या आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हों, ये वीडियो आपको एक क्लियर रोड मैप देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के डिस्कशन को, जिसका कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस होने वाले हैं बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के, ये टोटल 150 मार्क्स के 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जिसके पार्ट ए में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि मेन आपका कोर सब्जेक्ट होता है। और फिर पार्ट बी में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग, पार्ट बी में आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एंड पार्ट सी में अदर स्किल्स जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, जहाँ पर कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे: जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इन चारों सब्जेक्ट से 20 नंबर के क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि अगर ये 4 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ से आपके पास 5 क्वेश्चन होने वाले हैं ईच सब्जेक्ट के। देन पार्ट ऑफ वी में आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स है। एंड अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये जो होंगे वो तो एम टेक बी टेक इन लोगों के लिए ही हैं। तो जो भी लोग बी टेक में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, देखा गया है कि उनमें से सारे में से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सब्जेक्ट डालने का कोशिश किया है, जिसमें फर्स्ट है डिजिटल लॉजिक, सेकंड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, थर्ड है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, फोर्थ है एल्गोरिदम, फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेवंथ में है कंप्यूटर नेटवर्क, एट में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नाइन में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेंथ में है वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, 11 में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स एंड मल्टीमीडिया। तो कंप्यूटर साइंस के जो भी कोर्स सब्जेक्ट हैं, ये सारे यहाँ पे 15 सब्जेक्ट जो है ऐड किए गए हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं इसके जो ऑफिशियल जो भी सब्जेक्ट सिलेबस में दिए गए हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं उसको देखते हैं हम लोग। सो आ जाइए। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैं ये PDF भी आपको दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में आपके सेव होंगे ये। तो जो सिलेबस है उच्च माध्यमिक पेपर 2 स्टेट 2023 का ये है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस का 100 मार्क्स दिखाया गया है, और नीचे जो हम लोगों ने पार्ट बी में देखा था आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल, तो यहाँ पे देखिए टोटल दोनों मिलाकर 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, जिसमें कि आर्ट ऑफ टीचिंग है 30 मार्क्स और अदर स्किल में 20 मार्क्स। आर्ट ऑफ टीचिंग में फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग एंड लर्निंग, सेकेंड है टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, 6 में इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, 7th में यहाँ पे टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवोल्यूशन ऑफ एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, और अदर स्किल में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट जो कि हम लोगों ने पीछे देख चुका है। स्वागत है हम लोग अब अपने सब्जेक्ट पे, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट से डिजिटल लॉजिक यूनिट। और डिजिटल लॉजिक यूनिट में यहाँ पे समझिए कि जितने यूनिट आपने पढ़ा होगा इन योर कॉलेज, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे आप डेटा एंड नंबर सिस्टम, जहाँ पे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ये सब का कन्वर्जन, BCD, ASCII, EBCD, IEC कोड, ग्रे कोड, इस सब का कन्वर्जन, लॉजिक गेट्स एंड देयर टेबल एंड सर्किट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SOP एंड POS फॉर्म, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे कम्बिनेशन सर्किट एडर है, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर, डिकोडर, एनकोडर, मेमोरी सिस्टम में रैम, रोम, EPROM, रोम प्रोग्रामिंग,
ये सब सारे एसआर, जेकेडी, एनटी, फ्लिप फ्लॉप्स, ये सारे आपके टॉपिक्स हो जाएंगे जो कि ऑफिशियल दिया गया है। सेकंड में है सब्जेक्ट में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में, कि जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट में डिफरेंट कोड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर डिटेक्शन कोड्स, इंट्रोडक्शन टू आइडियल माइक्रो कंप्यूटर एंड एक्चुअल माइक्रो कंप्यूटर, सीपीयू एड्रेस जो भी आता है इसमें, रोम, ईपी रोम, लॉजिक गेट्स के बारे में। थर्ड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपसे डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग के बारे में पूछे जाएंगे, जैसे डेटा एंटिटी इन्फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ डेटा, बिल्डिंग डेटा टाइप, abstract डेटा टाइप, definition ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, linear और नॉन linear डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, डेफिनेशन है एल्गोरिदम का, ये सब है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें, और क्या है कि डेफिनेशन, सिंगल मल्टी, मतलब एरे, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको लिंक लिस्ट हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ये सब के बारे में आपको यहाँ से। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सब्जेक्ट में एल्गोरिदम के एनालिसिस के बारे में, टाइम एंड स्पेस, ये सब, कॉम्प्लेक्सिटी, नोटेशन। उसके बाद आ जाइए तो ये सब जो भी बाइनरी सर्च, क्विक शॉर्ट, जो भी शॉर्टिंग का है, सर्चिंग का है एल्गोरिदम, ये सब, क्यू प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम। नेक्स्ट सब्जेक्ट पाँचवा में आ जाइए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पूछा गया है, तो इंट्रोडक्शन उसके बारे में, प्रोसेस डिफिनेशन, जो भी यहाँ पे आ जाइए तो देखिए कि इंट्रोडक्शन टू ओएस, प्रोसेस डिफिनेशन एंड प्रोसेस स्टेट ऑफ स्टेट ट्रांजिशन, पैरेलल प्रोसेस, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके यूनिट से पढ़े गए होंगे वहाँ से आप लोगों के लिए इसमें क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आ जाइए तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, 6 नंबर यूनिट में है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस से आपके क्वेश्चन, जो भी रिलेशनल डेटाबेस, नॉर्मल फॉर्म, एंटिटी की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ईआर डायग्राम, ये सब सारे आपके यहाँ से जैसे देख सकते हैं। डीबीएमएस में लॉजिकल स्ट्रक्चर, थर्ड लेवल आर्किटेक्चर, एडवांटेज और ड्रॉबैक्स ऑफ आर डीबीएमएस, उसमें की कंस्ट्रेंट जैसे कि कैंडिडेट की, प्राइवेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ईआर मॉडल जिसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, ये सब है। और वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म के बारे में, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड बीसीएनएफ, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजेक्शन एंड कॉन्सेप्ट, कट ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में इंट्रोडक्शन, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क के टोपोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन मॉडल, ट्रांसमिशन चैनल, डेटा रेट बैंडविड्थ, इनकोडिंग स्कीम, डेटा कंप्रेशन, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, लेयरिंग, उसका मॉडल, ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल, डेटा लिंक लेयर में से उसका डेटा लिंक का कंट्रोल, फ्रेम डिजाइनिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, मैक सब लेयर, कंडेंसन, बेस्ट पूलिंग एंड बेस्ट मैक प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग लेयर से राउटिंग, कंजेशन कंट्रोल, इंटर नेटवर्किंग प्रिंसिपल, IPv4, IPv6, ब्रिज, रूटर, क्लासलेस आईपी, डेटा लिंक लेयर से प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, सॉकेट मीनिंग एंड सॉकेट एप्लीकेशन लेयर, HTTP, FTP, टेलनेट, ये सब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स, सारे प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सब्जेक्ट नंबर 8, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से कैरेक्टरिस्टिक, इमर्जेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड मॉडल, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ये सब सारे आप लोगों ने बीटेक किया होगा तो जरूर पढ़ा होगा। वाटरफ्लो मॉडल क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, एजाइल मॉडल क्या है, स्पाइरल मॉडल क्या है, ये सब सारे मॉडल्स के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट जिसमें साइज एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसके लिए कोकोमो मॉडल फॉलो किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू हॉलिस्टिक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, एसआरएस डॉक्यूमेंट और कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोचेज, उसके फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोडिंग एंड टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर के लिए उसकी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, डीबगिंग, प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स, सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, रिलायबिलिटी मैट्रिक म्यूजा बेसिक मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एश्योरेंस में ISO से एश्योरेंस करना, CMM, दियर कंपेरिजन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का प्रोसेस मॉडल, रिवर्स इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, etc। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ फंडामेंटल ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन, हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, constructors, destructors, and object creation, name space reference, class method and method overloading, method overriding, inheritance में inheritance total, polymorphism, runtime, compile time, abstracts classes, abstracts method, exception handling और object oriented से related और।
नेक्स्ट आ जाइए तो यूनिट 10 में क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या है, इंटरनेट बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, नोड जेएस एंड गिट, HTML CSS क्यूरी, जावास्क्रिप्ट का फॉर्म, सेशन एंड HTTP, जावास्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉम मॉडल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML, और डॉक्यूमेंट टाइप DTP ड्रीमवेवर, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोफेसर। तो ये जो सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से क्वेश्चन तो आपको रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन जो है कि टॉपिक्स का भी ना वो वेटेज है कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग देख रहे हैं सिलेबस के बारे में। थ्योरी ऑफ कंपटीशन में अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, ऑटोमेटा, ग्रामर, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी टाइप है इसमें थ्योरी ऑफ कंपटीशन में, NFA, DFA, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, डिफिनेशन, ऑपरेटर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देयर प्रेसिडेंट, अलजेब्रिक लॉ, DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सचेंज करना, आर्डन थ्योरम, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, मूरे एंड मिले मशीन, इक्विवेलेंस ऑफ मूरे मिले मशीन, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बनाया जाता है, डिफिनेशन इसके डेरिवेशन ट्री, एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, CFG, CNF एंड GNF, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी है ये सब पुश डाउन ऑटोमेटा। देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा है, डिस्क्रिप्शन इसके और भी सारे जो पुश डाउन ऑटोमेटा से एक एक जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं उन सबों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से अच्छी जानकारी हो सकते हैं। बेसिक मॉडल, डिफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन एज कंप्यूटर of a integer function, universal Turing machine, introduction to undecidability, undecidable problems and Turing machine। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 12 जिसमें कि यूनिट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट है अपना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में देख लीजिए तो इसका भी डिफिनेशन, मोटिवेशन, आर्किटेक्चर, वेब 3.0 ऑफ IoT, इसमें प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड जो भी है, वेब ऑफ थिंग्स वर्सेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड, मतलब जो भी रोल है इसमें आपके इंडस्ट्री में या फिर होम ऑटोमेशन, ये सब भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 13, मतलब 13 नंबर सब्जेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जहाँ पे कि AI एंड प्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, जहाँ पे गेम प्लेइंग, ये सब के बारे में है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इन्फ्रेंस, प्लानिंग एंड मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम। ये आपके 5 टॉपिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मानिए तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, मान जाइए आपकी 15 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, ऐसा टाइप का है। सब 14 नंबर में फंडामेंटल ऑफ ई-कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, द नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, द इंटरनेट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी और उसका फायरवॉल, जो कि आप नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे, कंज्यूमर ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये सब है जो आपके कॉमर्स ई-कॉमर्स में। नेक्स्ट है लास्ट का यूनिट 15 मल्टीमीडिया का डिफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, DVD, मल्टीमीडिया ऑडियो, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, मल्टीमीडिया एनिमेशन, मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स जिसमें कि स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया स्किल, डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड etc। सो ये था आपका सिलेबस स्टेट के लिए। और इस सिलेबस में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, और हमने ये भी देखा कि अदर सब्जेक्ट में क्या दिए गए हैं। और अदर सब्जेक्ट में आपका जो है वो 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस एंड लॉजिकल इंजीनियरिंग। और जो यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग था, आर्ट ऑफ टीचिंग का भी हम लोगों ने देखा टॉपिक्स, जो कि ये दोनों मिलाकर 50 मार्क्स के होने वाले हैं। ये दोनों 50 मार्क्स और वो आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स, देन 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। तो ये था आपका बिहार स्टेट का सिलेबस का कंप्यूटर साइंस का वीडियो। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने साथियों जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सब स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये इस वीडियो से आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा आगे चलकर, और कंप्यूटर साइंस के जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स का वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।